हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी। आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेसन 1 को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप ऊपर में हेडिंग में देख सकते हैं, हेडिंग का नाम हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियन वेयर फैसिनेटेड विथ डेट। एक वक्त था जब इतिहास का तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। There were heated debates about the date on which the ruler were crowned or battle were fought. कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थीं। इन कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विथ डेट। आम समझ में इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing a date. Is such a conceptual true? आपने भी लोगों को यह कहते सुना ही होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? History is certainly about change that occur over time. It is about finding how things were in the past and how things have changed. इसमें कोई शक नहीं है, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। Living in the world, we do not always ask historical question about what we see around us. रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ही ऐसा ही रहा हो। But most of us have our moment of wonder when we are curious and ask questions that actually are historical. लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण भी आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक हो। Watching someone sip of a cup of tea at the roadside tea stall, you may be wonder when did people begin to drink tea or coffee? किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने के चलन कब से शुरू हुआ होगा। Looking out of the window of a train may ask your question yourself, when were railway built and how did people travel long distance before the age of the railway? रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में सवाल जरूर उठा होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलवे के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते थे। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people get to hear about things before the newspaper began to printed. सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। All such historical questions refer us back to the notion of time. But time does not have to be always precisely date in the term of particular year or month. ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता है।
Sometimes it is actually incorrect to fix precise date to process that happen over the period of time. कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed the taste of for it over time. भारत के लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। There can be no one clear date for process such as this. Similarly, we cannot fix one single date which battle British rule was established or national movement started. National movement started. इसका मतलब है इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। और चेंज टू प्लेस इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। All these things happen over a stretch of time. We only refer to a span of time on an approximately period over which particular change become visible. ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। लगभग एक सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। Why, then, do we continue to associate history with a string of date? This association has a reason. तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। There was a time when history was an account of battle and big event. यह इतिहास एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। It was about ruler and their policies. यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। Historian wrote about the year of a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। For event such as this, a specific date can be determined, and in histories such as this, debates about date continue to be important. इसका मतलब है इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। They took They look at how people earn their livelihood, what they produce and ate, how cities developed and market came up, how kingdoms were found and new ideas spread, and how cultural and society change. वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते हैं और क्या खाते हैं, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे,
और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। विच डेट, कौन सी तारीखें हैं। बाई व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट एज इम्पोर्टेंट। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। द डेट वी सिलेक्ट, द डेट अराउंड विच वी कंपोज आवर हिस्ट्री स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। They become vital because we focus on a particular set of event as important। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। If our focus of study change, if we begin to look at news issue, a new set of date will appear significant। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। Consider an example. In the histories written by British historian in India, the rule of each governor general was important. This history began with the rule of first governor general Warren Hastings and ended with the last viceroy Lord Mountbatten. In separate chapter, we read about the deed of other। जिसका मतलब है, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से साथ शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों जैसे में हेस्टिंग्स, वेलेंसली, वेंटिक, डलहौजी आदि के बारे में पढ़ेंगे या पढ़ते हैं। It was a seemingly never-ending succession of governor, general, and viceroy. All the dates these are history books were linked to these personalities, to their activity, policy, achievement। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्वपूर्ण इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। It was as if there was nothing outside their life that was important for us to know। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। The chronology of their lives mark the different chapter of the history of the British India। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता। Can we not write about the history of the period in a different way? क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? Why do we focus on the activity of the different group and classes in India society within the format of this history book of गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। When we write history or our story, we decide it into chapter। Why do we do this? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence। It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। In the process we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है।
जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन को इर्द गिर्द चलाता है, उसे भारतीयों की गतिविधियों का कोई मायने नहीं रखती है। In the history that revolved around the life of British Governor General, the activity of Indians simply do not fit. They have no space. What then do? What then do we do? Clearly, we need another formal format for we need another format for our history. यहाँ उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती है, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है, हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। This would mean that the old dated will no longer have significance they earlier had. A new set of date will become more important for us to know. इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, वो महत्वपूर्ण नहीं है रहेंगे। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।